बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये हमारा आज गैर सही फ़ेल का आखिरी टॉपिक बाकी है और पिछले लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अजवफ़ क्लियर कर लिया था। मिसाल हमारा बाकी है और वो मिसाल क्या होता है आज हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम ये टॉपिक आज कंप्लीट कर देंगे। मिसाल नॉट मिसाल, नाकिस बाकी है हमारा। मिसाल हम कर चुके हैं, अजवफ़ कर चुके हैं और उससे पहले हमने मुदाफ़ भी कर लिया और उससे पहले हमने महमूज़ुल फ़ा भी कर लिया। तो गैर सही फ़ेल का आज आखिरी टॉपिक हमारे सामने है। तो आखिरी टॉपिक है मिसाल, नॉट मिसाल। बार बार मुझे मिसाल ही आ रहा है, लेकिन नाकिस करना हमें। ये हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं छुट्टी करने के, तो समझ सकते हैं आप इनको। तो नाकिस जो है उसके बारे में बात करेंगे। नाकिस क्या होता है? फ़ा, आइन और लाम कलिमे की हरकत का। लाम कलिमे, ये जो फ़ा आइन लाम है, इसमें लाम कलिमे के ऊपर अगर वाव और या आ जाए, हुरूफ इल्लत वाव और या आ जाए, ये कमज़ोर बीमार हुरूफ आ जाए, तो इसको क्या करते हैं? बीमारी लग जाती है किसी के, तो या तो किसी हाथ में बीमारी लग गई तो या तो हाथ को काटना पड़ता है, या कोई दवाई देनी पड़ती है, या कुछ प्लस्तर लगाना पड़ता है, या कोई बाहरी दवाई लगानी पड़ती है, या गर्म पट्टी करनी पड़ती है, कुछ तो करना पड़ता ही है। तो फ़ा इन लाम के अंदर भी अगर आप ये लाम कलिमा पे अगर वाव और या आ जाए तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। अभी तक जितनी भी पीछे हमने बीमारियां देखी वो छोटी छोटी बीमारियां थी। तो पूरे में आपको बता देता हूं कि पूरे चेंजेस, इसमें 7 चेंजेस आते हैं। कितने चेंजेस आते हैं? 7 टोटल चेंजेस आते हैं। उसके बाहर कोई चेंजेस आपको मिलेगा नहीं, यानी पूरे नाकिस के अंदर। अब वो कुछ चेंजेस माजी पे अप्लाई होते हैं, कुछ मुजारे पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं दोबारा से रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरी बात समझाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप ये बात नोट कर लें कि नाकिस भी उसी तरह होता है, वावी और याई। तो वावी और याई में जो फ़र्क है वो आपको सातों रूल के अंदर आपको खुद पता चल जाएगा, या हम एक एक एग्जाम्पल लेके करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो नाकिस वावी जो है वो ज़्यादातर 2 बाब से आता है। कौन कौन से बाब है? बाब नसरा और समिया। तो ये 2 बाब से आता है। और याई जो है वो 3 बाब से आता है, बाब दरबा से, बाब नसरा से, नॉट नसरा, बाब समिया और बाब फतह। तो ये इन बाब से आता है, वावी हो याई हो, ये इस तरह से इन्हीं बाब से आता है। मेजॉरिटी इन्हीं से आता है, हो सकता है किसी से आपको मिल जाए, लेकिन इस्तेमाल जो रूल है नाकिस के वो इन पे इस्तेमाल होंगे। ओके, कवाइद आपको बता दूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब आप उस लेवल पे आ चुके हो कि आपको एक एक चीज़ लिख के बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ बात समझ में आ जाएगी वहाँ पे बढ़िया बात है, नहीं आएगी वहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बताने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो हमने पिछली बार 2 एग्ज़ाम्पल लिए थे। एग्ज़ाम्पल था हमारे पास में, अगर हम वावी का लें तो दाआवा, और अगर हम याई का लें तो हदाया। तो इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क दिख रहा है आपको? कोई बात दिख रही है? तो ये बीमारी लगी हुई है इनको। ठीक है, आप आम तौर पे ये बीमारी है तो ये क्या क्या चेंजेस लाती है आप खुद देखोगे अभी। अब मुझे बताएं, इसकी गिरदान करके देखें, आप करने की कोशिश करें। ये बाब कौन से बाब से है? ये बाब नसरा से है और ये बाब समिया से है। तो ये बाब नसरा से है और ये बाब समिया से है। नहीं, समिया से नहीं है, बाब दरबा से है, सॉरी, दरबा यदरिबु। तो ये बाब दरबा से है, ये बाब नसरा से है। तो यहाँ पे आप देखें कि
आप इनकी गिरदान करके देखें। सबसे पहले माजी में आपको कोई बड़ा चेंजेस नहीं दिखेगा, लेकिन मुजारे में आप अगर इनकी गिरदान करें तो आप करके देखें, ठीक है, बहुत मुश्किल होगा। यद उ तद उ अद उ नद उ यद वानी तद वानी तद वानी यद उ ना तद उ ना। तो ये मुश्किल है, इसकी करके देखें। दरबा यदरिबु यहदियु यहदियु तहदियु तहदियु। आपकी ज़बान में फ़्लो नहीं आएगा, आप खुद देखोगे कि फ़्लो के अंदर कोई कमी आएगी। तो इस फ़्लो को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाए? फिर इसको मेंटेन करने के लिए पहले इसकी बीमारी को दूर किया जाए। इसकी बीमारी को दूर करने के लिए कुछ कवायद हैं। सबसे पहले हम माजी की बात करेंगे यहाँ पे। तो माजी के कुछ कवायद है, मुजारे के कुछ कवायद है, और आखिरी में फिर मैं सारे कवायद की एक बार समराइजेशन कर दूंगा, और सारे कवायद एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारा कवायद है ये कहाँ अप्लाई होंगे, आप खुद देखते चलें। जैसे माजी के अंदर सिर्फ 5 जगह अप्लाई होंगे। 5 जगह कौन कौन सी है? वो ये वाली 5 जगह। दावा, दाऊ, दावत, दावता। तो ये 5 जगह हैं जहाँ पे ये चेंजेस आएंगे। यहाँ से हमारी घड़ी का कांटा जो है वो अलग घूम जाता है पूरा का पूरा ही। क्यों? क्या आ जाता है यहाँ पे? दाऊना, दाऊता, दाऊतुमा, दाऊतुम, दाऊती, दाऊतुमा, दाऊतुन्ना, दाऊतू, दाऊना। तो यहाँ पे यहाँ की हम बात नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि 5 चेंजेस आते हैं माजी में। तो अपने नोट्स में एक बात लिख ले कि माजी में नाकिस वावी हो, याई हो, कुछ भी हो, सिर्फ 5 चेंजेस आएंगे। कितने चेंजेस आएंगे? तो अपने नोट्स में एक बात लिख लें कि माजी में सिर्फ 5 चेंजेस, और मुजारे में वही 12 चेंजेस, वो 2 चेंजेस नहीं आते हैं। क्लियर होगी बात आप सबको? नहीं, मुजारे की अभी कुछ भी मत लिखिएगा, माजी की लिखिएगा। माजी में क्या क्या चेंज होता है वो बता देता हूँ। मुजारे में कुछ अलग चेंजेस है, ठीक है। यही होता है, काफ़ी दिनों से क्लास स्टार्ट करने पे कुछ माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, डिस्टरबेंस के लिए। ओके, तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं हम। इसकी बात, इसको लिख लेते हैं हदाया। यहाँ पे क्या लिखूं? तो यहाँ पे भी 5 ही चेंजेस आएंगे। अब ये नाकिस वावी है, ये नाकिस याई है। बात नोट कर लो माजी के ताल्लुक से। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, माजी में सिर्फ 5 सीगों में एक मिनट है ना। नो, तो यहाँ पे एक नोट के तौर पे बात लिख लें। सबसे पहली बात
कि वैसे तो हम यहाँ पे ये गिरदान वगैरह करेंगे, बाकी अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो क्या लिखें कि माजी में सिर्फ 5 चेंजेस आते हैं। माजी में 5 चेंजेस आते हैं, 5 आपके सामने लिखे हुए हैं, पांचों को हम डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो अलग कलर ले लेता हूँ मैं, जो चेंजेस आएंगे उनके लिए आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो रूल नंबर 1 ये लिखिए आप, हुरूफ इल्लत हरकत वाला हो, पीछे ज़बर हो, तो हम क्या करते हैं, ये असली रूल नंबर 1। ये तो एक बात है, सिंपल नोट, इसको तो एक नोट बना लें, ये नोट के तौर पे बात है, ठीक है। तो ऐसी बातें भी और आती रहेगी यहाँ पे। तो जो सिंपल जो भी बात आती है वो मैं आपको बताता चलता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये लिख लें आप कि माजी के ये जो हुरूफ इल्लत जो है हमारा, ये हरकत वाला हो, हुरूफ इल्लत हरकत वाला है और पीछे ज़बर है, तो हम हुरूफ इल्लत को अलिफ में तब्दील कर देते हैं। अब ये जो अलिफ में तब्दील होता है, ये वावी के अंदर तो सीधा अलिफ में तब्दील हो जाएगा, भाई वाव को बदल के आपने अलिफ में तब्दील कर दिया, सिंपल सा कर दिया। अब याई के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये अलिफ मकसूरा की शक्ल में बन जाता है। या को जब आप तब्दील करोगे तो खड़ा जबर और या, तो इस तरह से ये तब्दील हो जाएगा। तो लास्ट का पार्ट है किसी भी उसका, तो आपको बताता चलूँ कि ये हमारा दावा है और हदाया है। तो यहीं तक बात सीमित चल रही है अभी हमारी, इसी पॉइंट पे, सिंपल पे। तो यहाँ पे हदाया और दावा बन जाएगा हमारा हदा। हुरूफ इल्लत हरकत वाला है, पीछे ज़बर है, हुरूफ इल्लत को अलिफ में तब्दील कर देते हैं। हुरूफ इल्लत हरकत वाला है, पीछे ज़बर है, हुरूफ इल्लत को अलिफ में तब्दील कर देते हैं इस तरह से। तो ये बनेगा हदा। तो ये हदा इस तरह से बनेगा। हदा। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हदाया से ये बनेगा हदा। तो ये बात यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए। और दावा से बनेगा ये दा। तो ये पॉइंट नंबर 1 मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, और ये रूल है आपका, ये पहला रूल समझ लीजिए। और ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 माजी के अंदर यहाँ पे अप्लाई होगा। हो गया अप्लाई। अगले की बात करते हैं। अगले के अंदर दूसरे सीगे में कोई चेंज नहीं आता। अब ये बात एज ए नोट के तौर पे यहाँ पे लिख लें। 2 नंबर बात की, दूसरा जो हमारा सीगा है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, नो चेंजेस। दूसरे सीगे में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। तो दूसरा सीगा सेम सिमिलर जैसा लिखा हुआ आपके सामने, हदाया। हदाया और दाआवा, दाआवा, हदाया और दाआवा, इसी तरह सेम सिमिलर रहा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हम लिख लें कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं, तो इसको सिमिलरली बगैर छेड़े हुए यहाँ पे एक डैश बना देते हैं, नो चेंज नो चेंज। क्लियर है बात आप सबको? तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे सीगे में आप देखोगे, यहाँ पे आप क्लियर गौर करके देखो, 2 हुरूफ इल्लत जमा हो रहे हैं। यहाँ पे भी 2 हुरूफ इल्लत जमा हो रहे हैं। ये हमारा थर्ड रूल है। थर्ड रूल अगर हम लिखें तो इस तरह से लिखें कि अगर 2 हुरूफ इल्लत जमा हो, एक मादे का और एक सीगे का। अब एक तो मादा था हमारा फा ऐन और लाम, तो फा ऐन लाम का मादे का क्या होता है, मादे वाला तो ये होता है फा आलू। अब ये भी हुरूफ इल्लत है ना, ये तो है मादे का।
नहीं, नॉट हाँ ये मादे का है। अरे व्हाट मैं क्या कह रहा हूँ, ये है सीगे का। सॉरी 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 रियली सॉरी। हुरूफ इल्लत जो है वो कहाँ पे आया, लाम कलीमा पे आया। तो ये हमारा मादा है फा एन लाम का, तो ये तो है मादे का, और ये है सीगे का हुरूफ इल्लत। यानी सीगे के अंदर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है। ये सीगा हम करते हैं ना, फाला फाला फालू, और ये है मादे का और ये सीगे का। तो ये फर्क है। अगर दो हुरूफ इल्लत जमा हो जाए, एक मादे का और एक सीगे का। क्लियर हुई बात, समझ में आया आपको? यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा मादे का कौन सा सीगे का, आप खुद बताओगे। एक मादे का और एक सीगे का। तो मादे और सीगा क्या है, देखो यहाँ पे गौर से देखिएगा कि फा ऐन लाम के अंदर दा ऐन वाव, दाल ऐन वाव, हा दा और या। तो या ये है मादे का और वाव सीगे का है। ये है मादे का वाव और ये सीगे का है। मादा सीगा जमा हो गए, मादा और सीगा जमा हो गए। उस कंडीशन में ये एज ए जनरल रूल है, पूरे नाकिस के अंदर यही रूल इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे दो हुरूफ इल्लत अगर जमा हो जाए, एक मादे का और एक सीगे का, तो हम क्या करते हैं, कौन से हुरूफ इल्लत को ड्रॉप करते हैं, मादे वाले को ड्रॉप कर देते हैं। मादे वाले हुरूफ इल्लत को, हर्फ इल्लत को ड्रॉप तो कर दिया हमने, लेकिन केवल ड्रॉप करने से काम नहीं चलेगा। अब अगर हमने ड्रॉप कर ही दिया, मान लीजिए हमने इसको ड्रॉप कर दिया, कौन सा है मादे का, ये वाला वाव। तो आपके सामने ये लिख देता हूं, दा आइन और वाव, और यहां पे ये लिख देता हूं हा दाल, या ड्रॉप हो गया, वाव आ गया, और ये लो भाई हदो दाओ। तो यहां पे एक बात लिख लें कि अगर जबर है, अगर उसके पीछे जबर है, हुरूफ इल्लत के पीछे अगर क्या है, जबर है। ये देखो ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे रूल ये है कि अगर जबर है तो जबर को बरकरार रखा जाता है, जबर के साथ कोई चेंज नहीं। जैसा पीछे था, एक पीछे अजवफ में रूल था कि जबर को नहीं रहने दिया जाता, यहाँ पे ये रूल है कि जबर अपनी जगह बरकरार रहता है। तो रूल के अंदर बात लिखें आप, 3 नंबर रूल अभी चल रहा है, आगे कंटिन्यू करता हूं मैं कि अगर जबर है पीछे, यानी वो जो मादे वाला तो ड्रॉप कर दिया हमने, पीछे बचा ऐन कलीमा की हरकत बची हमारे। तो ऐन पर अगर जबर है, अगर जबर है पीछे तो बरकरार रहेगी, और अगर पीछे जबर नहीं है तो फिर वो जो हुरूफ इल्लत आया है उसके मुताबिक बदलेगी। तो आप देखोगे कि 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो ये हुआ होगा कि या के आगे पेश होगी, या ये हुआ होगा कि वाव के आगे जेर होगी पीछे की साइड। ये 2 ही कंडीशन हो सकती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा करना है। हमें क्या उल्टा करना है, हम उल्टा क्या करेंगे कि भाई अगर तुम्हें पेश दिख रही है यहाँ पे और या आगे आ रहा है, तो या के साथ कोई छेड़खानी नहीं, बस पीछे जेर लगा दो, ये या बन गया। और एग्जाम्पल बताऊंगा मैं इसका, क्या एग्जाम्पल है, अभी यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिखेगा आपको। और अगर आपको वाव है तो वाव के आगे पेश लगा दो, अगर ज़बर है तो कोई बदलाव नहीं आएगा, पहली बात। और अगर ज़बर के अलावा जेर और पेश आ रही है, नहीं, अगर ज़बर है तो बरकरार रहेगा। अगर ज़बर के अलावा ज़बर और जेर और पेश आ रही है तो फिर पहले आगे वाले हुरूफ इल्लत को देखा जाएगा। तो अगर या है वो, तो भाई
आंख बंद करके जेर लगा दो, वाव है तो भाई पेश लगा दो, ये रूल है। तो यहां पे लिख दूं ये रूल, अगर जेर या पेश है तो उसे हटाकर, यानी हरकत को हटा देंगे, हम यहां से हटा देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, हटाकर उसके आगे वाले हरफे इल्लत, कौन सा हरफे इल्लत, देखो दो हरफे इल्लत थे, एक ड्रॉप कर दिया मादे का सीगे का, तो उसके आगे वाला सीगे के हरफे इल्लत के मुताबिक, तो सीगे का हरफे इल्लत वाव और या के मुताबिक हरकत लगा देंगे। क्लियर हो गया यह कॉन्सेप्ट आपको? ठीक है, बार बार रिपीट करोगे तो ये भी याद हो जाएगा। तो ये था हमारा रूल, और यही रूल मुजारे में अप्लाई होता है और यही यहाँ पे अप्लाई होता है। तो अभी तक हमने सिर्फ दो रूल पढ़े हैं मुजारे के अंदर, बस इसकी बात करिए कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया, देखो क्या बना, दाओ क्योंकि जबर थी, दाओ हदो। क्लियर बात? अब बची इन दो की गणित। तो यहाँ पे क्या होगा आपको बताता चलूँ, रूल नंबर 3 है, ये लिख लें, ये रूल नंबर 3 है नाकिस का। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 है, इसलिए पॉइंट नंबर 4 लिख रहा हूँ। होगा क्या कि हुरूफ इल्लत अगर हरकत वाला हो, और ये आप अगर गौर करोगे तो हमने ऐसा रूल एक पीछे देख भी लिया, लेकिन आपने उस पर गौर नहीं किया। हुरूफ इल्लत हरकत वाला, उसके पीछे ज़बर हो और उसके आगे साकिन हो। भाई अजवफ में हमने क्या पढ़ा, हुरूफ इल्लत हरकत वाला पीछे ज़बर हो तो अलिफ में तब्दील कर दो इसको। अब जब इसको अलिफ में तब्दील कर दिया, इस कंडीशन को हमने, तो हुआ क्या, यहाँ पे तो ज़बर आ गई, यहाँ पे अलिफ में तब्दील हो गया और यहाँ पे साकिन आ गया। फिर दो साकिन जमा हो गए, दो साकिन जमा होते तो क्या होता है, इसको ड्रॉप कर दो। तो यहाँ पे भी यह है कि वाव और या ड्रॉप हो जाएगा। तो इस रूल को कंबाइन में लिखा गया है यहाँ पे, कोई आपको बिना सिखाए बिना कुछ बताए कि हुरूफ इल्लत अगर हरकत वाला हो और पीछे ज़बर हो और आगे साकिन हो तो हुरूफ इल्लत को हटा दिया जाता है। क्लियर है बात? भाई उस हुरूफ इल्लत को मैं अलिफ बनाऊं, उसके बाद में हटाऊं, दो साकिन जमा हो गए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करूं, उससे पहले एक काम कर, तू हट, ये कंडीशन आ रही है तो तू हट ही जाए यहाँ से। क्लियर है बात? तो ये कंडीशन कहाँ आ रही है, आप देखो, ये कंडीशन यहाँ आ रही है, ये देखो यहाँ आ रही है कंडीशन, दिख रही है? गौर से देखो क्या है यहाँ पे, हुरूफ इल्लत हरकत वाला पीछे ज़बर और आगे साकिन, हुरूफ इल्लत हरकत वाला पीछे ज़बर आगे साकिन। अप्लाई कर दो, रूल अप्लाई करते ये बनेगा हदत। अप्लाई कर दो, रूल अप्लाई करते ये बनेगा दाअत। क्लियर हो गई बात आप सबको? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये रूल कहाँ अप्लाई होता है। ये अप्लाई होता है हमारे माजी के सीगे, जहाँ पे हम हदयत, अब ये हदयत से हम इसको बनाएंगे हदत। और वो था दावत, दावत से हम बनाएंगे दाअत। तो ये यहाँ पे हमारा रूल है, रूल नंबर 3। अभी तक किसके 3 रूल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और यही 3 इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे ज़्यादा यही 3 इंपॉर्टेंट रूल है। अब माजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सीगा बचा है, 5 नंबर। हमने हर सीगे की एक स्टडी की है, ठीक है? तो ये एक ही सीगा बचा है, और इस सीगे को हम इसके मुताबिक बनाते हैं, यानी इसमें सिर्फ अलिफ लगा देते हैं। तो ये आप यूं समझ लीजिए कि बस इसमें अलिफ ऐड किया, हदता,
और यहाँ पे दाता। तो ये हमारा बन गया 5 नंबर सीगा, और माजी के अंदर इतने ही चेंज आते हैं। तो यहाँ पे ये लिख लो 5 नंबर पॉइंट कि 5 नंबर पॉइंट आप लिख लो कि माजी का 5वां सीगा पांचवा सीगा सिर्फ अलीफ को चौथे सीगे में जोड़कर बनता है। इंशाल्लाह आज ये आपका सबसे जो टफ टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि ये दात है, तो इसके अंदर अगर अलिफ को हम जोड़ें तो दात से अगर हम अलिफ को जोड़ें तो दा आ ता। क्लियर है बात सबको? दाता हदाता। माजी में सिर्फ यही 5 चेंज होते हैं, चाहे वो नाकिस वावी हो चाहे नाकिस याई हो। क्लियर है बात? तो ये मैं आपको रूल दोबारा दिखा देता हूँ, और यही रूल मुजारे में अप्लाई होंगे। माजी में सिर्फ 5 रूल अप्लाई होंगे। क्लियर है आप सबको बात? अब हम जल्दी से हमारा मुजारे देख लेते हैं। ओके, आपको ये रूल प्रैक्टिस करने, आपको खुद को गिरदान हाथ में लेनी है और उस गिरदान को इन रूल के हिसाब से अप्लाई करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ 7 रूल है टोटल मिला के, ऊपर नीचे सारे मिला के कितने रूल हैं? 7 ही रूल है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे मुजारे के अंदर। तो हदाया से क्या बनेगा? यहदीयु, यहदीयु। ये तो है याई की गिरदान, और वावी की गिरदान क्या बनेगी? यदउवु। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था और वो अभी भी बता दूंगा, एक एक रूल आगे लिखा देंगे हम, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक एक फैमिली हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये यदउवु है, तो पहली वाली फैमिली यदउवु, तो इससे यदउवु, तदउवु, तदउवु, अदउवु और नदउवु। इसको एक को सीख लेंगे तो सारा काम समझ में आ जाएगा। 2 नंबर फैमिली थी यदउवानी, इसको सीख लेंगे तो तदउवानी, तदउवानी, तदउवानी। तो ये 2 नंबर घर है, ये 2 नंबर फैमिली है मुजारे के अंदर। और तीसरा नंबर है यदउ, क्या है? यदउना, यदउ है ना, यदउ, यदउना। यहीं तो दिक्कत आ रही है ना, फिर पढ़ा नहीं जाता ना।
3 नंबर फैमिली यद उवूना और यहाँ वाली तद उवूना सेम सिमिलर है। 4 नंबर फैमिली है जिसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन फिर भी एक बार लिखा के आपको क्लियर करा देता हूँ। यद उवूना और यद ऊना, तो यद ऊना में कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल आपको पता चल गया। देखो आप खुद इस बात में एक्सपर्ट हो गए। देखिए कि यहाँ पे हम करेंगे यद ऊना, तो अब यद ऊना में कोई चेंज नहीं आ रहा तो तद ऊना में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सेम है, पढ़ा जा रहा है आराम से। क्लियर है? तो ये फैमिली नंबर 4 है और ये यहाँ पे 3 नंबर फैमिली है, तो ये सेम सिमिलर से हैं। और आखिरी हमारी 5 नंबर यहाँ पे बनती है तद उवीना। क्लियर हुई आपको बात? तो मेरे हिसाब से एक करा देता हूं तो काफी होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें यहदीयू की, तो यहदीयू का एक एग्जाम्पल लिखा देता हूँ। यहदीयू, तो यहाँ पे रूल मुतफर्रिक होंगे, इसीलिए थोड़ा सा लिखाना ज़रूरी भी समझता हूँ। कुछ समझ में आया या नहीं आया या बिल्कुल गोल हो गया कुछ? थोड़ा सा वक्त दें इसको, आ जाएगा। पहली फैमिली है यहदीयू। यहदीयू फैमिली नंबर 1 है। यहदीयू आ गया तो तहदीयू, तहदीयू, अहदीयू और नहदीयू। फैमिली नंबर 2 यहदियानी, यहदियानी, तहदियानी, तहदियानी, तहदियानी। फैमिली नंबर 2। 3 नंबर अगर फैमिली की हम बात करेंगे तो यहदीयूना, यहदीयूना। अब ये 3 नंबर फैमिली है तो ये यहदीयूना होगा, वैसा का वैसा तहदीयूना होगा। क्लियर है? अगला वर्ड है हमारे पास यहदीना। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? तो ये 4 नंबर फैमिली है। सिमिलर ऐसी की ऐसी फैमिली यहाँ पे होगी, तो ये 4 नंबर यहाँ पे होगी। ये 3 नंबर फैमिली है। और एक आखिरी 5 नंबर फैमिली का सीगा हमारे पास बचता है यहदीयीना। यहाँ पे 2 हुरूफ इल्लत जमा हो रहे हैं, यहदीयीना। और सिमिलरली भी यहाँ पे 2 हुरूफ इल्लत जमा हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपको ये क्लियर हो गया जो हम नॉर्मली बनाते हैं आमतौर पे, माजी मुजारे जो भी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया तो अभी हो जाएगा। एक फैमिली क्लियर कर लेंगे तो बाकी भी हो जाएगी। तो सबसे पहला रूल नंबर लिखें। मैं आखिरी में 7 रूल एक साथ लिखा दूंगा। रूल नंबर 1 लिखें आप, जो मुजारे में अप्लाई होते हैं। सबसे पहला अप्लाई होगा कि अगर वाव के ऊपर पेश हो, अगर वाव के ऊपर क्या हो, अगर वाव पर पेश हो। अब आपको मुजारे के अंदर दिखेगा वाव पे पेश ही पेश, यदउ, तदउ, तदउ, नदउ, है ना, अदउ, नदउ। यहाँ नहीं है पेश, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पेश दिखेगा आपको, यहाँ कहाँ पेश दिखेगा, लेकिन वहाँ पे 2 हुरूफ इल्लत जमा हो रहे हैं, वो अलग बात है। यहाँ पे एक सिंगल खड़ा हुआ आदमी है, वाव, उसके ऊपर पेश हो। अगली कंडीशन, अगर वाव पर पेश हो, और पीछे भी पेश हो। अब आप खुद बताएं कि क्या क्या कर देना चाहिए उसको।
समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर वाव पे पेश हो और पीछे भी पेश हो तो क्या कर देना चाहिए वाव को? तो वाव को वाव पर साकिन कर देना चाहिए। तो आपको ये दिख रहा है ना यद ऊ, तो यद ऊ को आंख बंद करके क्या बना दो? अभी आप बताएं कि आपने कभी ऐसा देखा हो? ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ने के लिए हम करेंगे यहाँ पे यद ऊ, अब पढ़ा जा रहा है यद ऊ तद। देखो मैंने रूल ये बताया कि वाव पे पेश हो, दिख गया? अगर वाव पर पेश हो और पीछे भी पेश हो, और पीछे वाला पेश भी दिख गया, तो वाव पर साकिन लगा दें। और ये वाव पे हमने साकिन लगा दिया, तो वाव पे साकिन लगाते ही यद ऊ की जगह अब यद ऊ, यद ऊ। देखो अब कितना आसान पढ़ा जाएगा, पूरी फैमिली हो गई हमारी क्लियर यहाँ पे। यद ऊ, यद ऊ, यद ऊ तद ऊ, तद ऊ अद ऊ नद ऊ। क्लियर है? तो फर्स्ट फैमिली क्लियर हो गई, तो पूरा फैमिली का जो भी जितने भी सीखे आपके क्लियर हो गए। 1 2 3 और 4 अद ऊ नद ऊ, तो क्लियर हो गया। रूल नंबर 2 आप लिखें, रूल नंबर 2 अगले पेज पे लिख लें। और आपको एक पेज में कंबाइन में अगर ये सारे रूल लिखा दूंगा तो आपके जहन में बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। रूल नंबर 2 ये है कि अगर इसको अगर हम एक ही रूल के 2 हिस्से हैं, वही रूल है अगर यहाँ पे सॉरी अगर यहाँ पर क्या हो? पेश हो। अगर यहाँ पर पेश हो और पीछे जेर हो, तो क्या कर देते हैं? अगर वाह यहाँ पर पेश हो और पीछे जेर हो तो या को साकिन कर देते हैं। जेर की और या की बड़ी तकड़ी दोस्ती है, और वाव की और पेश की बड़ी तकड़ी दोस्ती है, और अलिफ की और ज़बर की बड़ी तकड़ी दोस्ती है। तो इस बात को समझ के चलें, ये कहीं ना कहीं अगर कोई भी बीमारी होती है तो एक दूसरे को पूछने के लिए यही आते हैं। तो अगर या पर पेश हो पीछे ज़ेर हो तो या को साकिन बना देते हैं। देखिए या पर पेश हो पीछे ज़ेर हो तो रूल हमारा ये कहता है कि या को साकिन बना दिया जाए। ठीक है, तो अब अगर हम इसके एग्जाम्पल को हमारी इसमें देखें यहाँ पे, तो यहाँ दिखेगा आपको, ये दिख रहा है यहदीयु, ज़ेर है पीछे और यहाँ पे पेश है। तो फैमिली नंबर 1 के अंदर अगर हम इसको बनाएं तो यहदी, 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 तहदी, तहदी, अहदी, नहदी। ठीक है, हो गया, हमारे सीगा कंप्लीट हो गया। नाकिस बनाना आ गया हमें पहली फैमिली के ताल्लुक से। क्लियर बात सबको? तो यही हम एग्जाम्पल वहाँ लिख लेते हैं, जैसे रूल के नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। यह दीयू था, सॉरी, यह दीयू था। तो यह दीयू को अगर हम देखें कि या पे पेश है पीछे ज़ेर है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे यह दी में। क्लियर? रूल नंबर 3 की बात करेंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम काफ़ी कम बचा हमारे पास और रूल थोड़े से 2-3 हैं। तो एक बात यहाँ पे लिख लें कि नाकिस चाहे वावी और चाहे याई हो, मुसन्ना में कोई चेंज नहीं आते।
पूरे मुसन्ना की जो फैमिली है उसको बख्श दो। उसको कैसे बख्श दो? उसको छोड़ दो। यानी ये जो फैमिली है, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, इस पूरी फैमिली में कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ये फैमिली आपको पता है, यहदी, तहदी, तहदी, अहदी, नहदी, 2 नंबर में कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ठीक है, क्लियर है बात? आगे लिखें, 4 नंबर पॉइंट लिखें। चार नंबर पॉइंट ये है कि अगर ये है, फिर हम आगे कहाँ पे आए? 2 हुरूफ इल्लत जमा हो जाए। यहदीयूना, यदऊवूना, यदऊवूना, यहदीयूना। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? एक मादे का, एक सीगे का, मादे वाले को उठा के, ये वाला रूल, ये वाला कहाँ गया हमारा रूल? कहाँ गया? वो माजी में लिखा हुआ था। हाँ, 2 हुरूफ इल्लत जमा हो जाएं, एक मादे का, एक सीगे का, मादे वाले को उठा के क्या करते हैं? जो मादे वाला है वो ड्रॉप हो जाएगा, जो सीगे वाला है वो बाकी रहेगा। और ज़बर है तो ज़बर बरकरार रहेगी, और अगर पीछे ज़बर नहीं है तो ये वाला सिनेरियो होगा। ठीक है, जो सीगे का हुरूफ इल्लत है उसके मुताबिक पीछे ज़ेर ज़बर पेश आएगी। तो अब इस बात को याद रखते हुए मैं 4 नंबर पॉइंट दोबारा लिख देता हूँ। और लिख दिया ना? नाकिस वावी और याई में कोई चेंज नहीं आती। सॉरी, मुसन्ना ऐड करना भूल गया। नाकिस वावी और याई में मुसन्ना में कोई चेंज नहीं आती। 4 नंबर पॉइंट है, अगर 2 हरफे इल्लत जमा हो जाए तो रूल पीछे लिखा हुआ है, एक मादे का, एक सीगे का, मादे वाले को ड्रॉप कर दो, पीछे हरकत ज़बर है तो वही रहेगी, और अगर नहीं, ज़ेर और पेश अगर है तो या आएगा नहीं। पहले हम देखेंगे कि सीगे के अंदर नहीं 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 नहीं, गलत, अभी भी गलत आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा है। वाव और या जो सीगे वाला है ना, उसके हिसाब से ज़बर और पेश लगेंगे पीछे वाले वर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम हमारे उस टॉपिक पे जाते हैं वापस, हमारे यहाँ पे सीगे पे आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, 1 मिनट रेड कलर ले लेता हूँ, यहदीयूना, तो यू अट जाएगा, यू अट गया। देखो 2 हुरूफ इल्लत है, यहाँ भी देखो 2 हुरूफ इल्लत है, वू ना, यदऊ ना, यहदीयूना, तो ये हट जाएगा। और पीछे क्या हरकत है देखो, ज़ेर। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैंने आपका मादे का हुरूफ इल्लत हटा दिया, सीगे का बचा है, अब सीगे का वाव बचा है, वाव को तो हम बदल नहीं सकते, तो यहाँ पे वाव के मुताबिक हरकत लगाएंगे पेश, यहदूना। यहदूना, ओके। इधर भी हम क्या करेंगे, इधर हम यदऊना, तो यहाँ पे हम
देखो यहाँ पे आया पेश, और पेश के पीछे हमेशा आती है, सॉरी वाव आया, वाव के पीछे हमेशा पेश आता है। यदऊना, यदऊना यहदी, यहदूना, यदऊना यहदूना। तो अब इसी के तर्ज पे तहदूना, तहदूना, यदऊना तद, तदऊना, एक ही वजन पे बन जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये बनेगा यहदूना और ये बनेगा यहदीना, ये बनेगा यदऊना और ये रहा यद ऊना। अब देखो ये सेम हो गए, यदऊना और यदऊना सेम हो गए, दिख रहा है ना? तो ऐसा सेम भी हो जाएगा कहीं पे, जैसे तदू तदू सेम होते हैं वैसे यहाँ पे भी सेम हो गए। क्लियर है बात? ओके। तो नहीं, वो अभी बाद में करेंगे, अभी फैमिली नहीं आई है उसकी। जैसे यहाँ पे यद ऊ वू, यद ऊना था तो हम इसको बना देंगे यद ऊना, यहाँ पे यह दी यूना था। अब यह दी यूना के अंदर दो हुरूफ इल्लत जमा हो गए, मादे वाला हटा देंगे। यह अब ये मैं यहाँ पे वाव देख रहा हूँ और यहाँ पे जेर देख रहा हूँ, तो वाव और जेर की बनती नहीं है, बनेगी किसकी? फिर यहाँ पे पेश आ जाएगा यह दूना। क्लियर हो गई आपको बात? अब हम हमारे आखिरी जो 1-2 पॉइंट बचे उनकी तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। तो वैसे तो आपको मैं मेजर रूल सारे बता चुका हूँ, लेकिन मुजारे के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, एक बार मुजारे की गिरदान समझ लेते हैं हम। ठीक है, पॉइंट नंबर अगला लिखें कि ये जो हमारी फैमिली नंबर 5-4 है, यहाँ पे मोअन्नस की, मोअन्नस के 2 सीगे, ये दोनों मोअन्नस के सीगे हैं, ये और ये 4 नंबर फैमिली। लिखें पॉइंट, पॉइंट ये है फैमिली नंबर 4, फैमिली नंबर 4 में मोअन्नस जो है सीगे, मोअन्नस के सीगों में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। बचा कौन सा? एक आखिरी, और आखिरी आदमी बड़ा है। फैमिली नंबर 5 के अंदर 2 हुरूफ इल्लत इकट्ठा हो रहे हैं, आप देखोगे 2 हरफ इल्लत इकट्ठा हो रहे हैं। रूल सेम है, कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं, वेरिएबल है। 2 हुरूफ इल्लत इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ हम चलते हैं उस मकाम पे, यद ऊ वू वीना और यह दी यीना, तो इनको हम लिख लेते हैं उधर, या यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। फैमिली नंबर 5, तो फैमिली नंबर 5 की अगर हम बात करें, तो 2 हुरूफ इल्लत जमा हो गए, मादे का ड्रॉप कर दो, हरकत का फैसला करो, यह तद ईना, तद ईना, तद ईना। अब किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप इस रूल पे गौर करें, आराम से घर पे जाके बनाने की देखने की कोशिश करें। यह दी ईना, 2 हुरूफ इल्लत जमा हो गए, मादे वाले को ड्रॉप कर देंगे, ये वाला ड्रॉप हो जाएगा, इधर भी ये वाला ड्रॉप हुआ था, तो इस वाले को अगर ड्रॉप किया, पीछे ऑलरेडी जेर है तो कोई कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। यह दीना, यह दीना। क्लियर है आपको? सॉरी, यह दीना नहीं, तह दीना, ये पहले ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे।
तहदीना। क्या है ये? तहदीना। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, अब एक आखिरी और फाइनल बात ये है, वो क्या है कि ये जो 4 नंबर वाला सीगा है ना, ये हमेशा इससे मैच करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी गिरदान सेम है या सही है या गलत है। तो ये देखो, यह दीना है ना, तो ये तहदीना होगा। तो ये भी तहदीना, ये भी तहदीना। क्लियर हो गई बात? तो चलते हैं हम यहाँ पे अपने आखिरी पॉइंट की तरफ कि हमारा आखिरी पॉइंट क्या बनना चाहिए था। हमारा आखिरी पॉइंट था तहदीन। मैं आपको 2 जगह बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको वहाँ कन्फ्यूजन हो तो यहाँ सही हो जाए, यहाँ कन्फ्यूजन हो तो वहाँ जाके चेक कर लो। तहदीना, 2 हुरूफ इल्लत अगर जमा हो जाए तो मादे वाले को ड्रॉप कर देते हैं, सीगे वाले को बाकी रखते हैं। तो ये वाला ड्रॉप हो जाएगा, इसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये अगर ड्रॉप हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? जेर बची पीछे और आगे या है, तो कोई चेंज नहीं, सिंपल। हरकत के बारे में कोई दिक्कत नहीं, हमें सिमिलर बनेगा। यह दीना, यह दीना। उसी तरह वो था यद तद, सॉरी, तद उ वी ना जी। ओके, तद उ वीना, यही है ना? दिखाऊं आपको? तद उ वीना, तद उ वीना को अगर हम बनाएंगे, अगर हम इसके 2 सीगों में से 2 उरूफ इल्लत जमा हो गए, मादे का ड्रॉप हो जाएगा, ये वाला ड्रॉप हो जाएगा, इसको ड्रॉप करेंगे तो ये पीछे बचेगा तद। अब देखो यहाँ पे ऊ है ना, पहले तो ऊ लगा के पढ़ो आप। इसको हटा दो, जेर लगा दो, तद ईना। ये है इसका कंस्ट्रक्शन और ये आपको आ चुका है। तो अब मैं आपको रूल 1 बाय 1 करके लिखा देता हूँ सारे के सारे, ओके। और एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ जो आपको घर से करके लाने हैं, तो आपको तब जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ तक माजी और मुजारे के अंदर हमने सिर्फ अभी तक 5 रूल पढ़ चुके हैं। 2 रूल जो हैं वो वेरिएबल हैं, वो कभी कभी कहीं पे इस्तेमाल होंगे, वो मैं आपको अभी बता दूंगा कहाँ पे इस्तेमाल होंगे। पहला हमारा रूल था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें यहाँ पे। रूल फॉर नाकिस। तो सारे के सारे रूल एक साथ दिखा देता हूँ। पहला रूल, माजी हो चाहे मुजारे हो, हुरूफ इल्लत अगर हरकत वाला है और पीछे ज़बर है, तो हुरूफ इल्लत को हम अलिफ में तब्दील कर देते हैं। अगर वावी है तो अलिफ, और अगर याई है तो अलिफ मकसूरा यानी खड़ी जबर या। ये पहला रूल है हमारा। किसको बदलते हैं? हुरूफ इल्लत को। दूसरा रूल है हमारा, 2 हुरूफ इल्लत जमा हो जाए, 2 हरफ इल्लत जमा हो जाए, रूल आपको पता है क्या करना है। तो क्या करते हैं हम, मादे वाले को ड्रॉप करके सीगे वाले
हर्फ के मुताबिक पीछे हरकत लगाते हैं। तो ये आपको क्लियर है, और ज़बर को में कोई चेंज नहीं होता, ज़बर के ताल्लुक से वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख लो, ज़बर को नहीं बदलेंगे। तो ये दो रूल है। तीसरा रूल है, अगर हुरूफ इल्लत हरकत वाला हो, पीछे ज़बर हो, आगे साकिन हो, तो हुरूफ इल्लत ड्रॉप कर देते हैं। चार नंबर रूल है, ये भी समझ में आ गया होगा आपके, है ना। तो 4 नंबर रूल ये है कि अगर मुसन्ना बनाना हो, में किसका मुसन्ना, माजी का, कौन सा वाला मुसन्ना, मुज़क्कर या मुअन्नस, मुअन्नस 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 मुअन्नस। तो सिर्फ वाहिद मुअन्नस के अंदर, वाहिद मुअन्नस में अलिफ जोड़ देते हैं, सिंपल। ये रूल है हमारे भाई। मुजारे के अंदर मुसन्ना में कोई चेंज नहीं आता, तो हम रूल के अंदर क्यों शामिल करें उस बात को। क्लियर है बात, ठीक है। यहाँ पे बात ये चली थी कि वाव के ऊपर अगर पेश हो और पीछे भी पेश हो, तो वाव को साकिन बना देते हैं। और या के ताल्लुक से बात चली थी कि अगर या के ऊपर पेश हो, पीछे ज़ेर हो, तो या को साकिन बना देते हैं। तो ये एक सिंगल रूल है, ये आपको मुजारे के अंदर काम आएगा, मुजारे के अंदर आपको दिखेगा। अब 2 रूल बचे हैं जो अभी हमने नहीं पढ़े, और वो कभी कभी काम आते हैं। वो क्या रूल है वो मैं आपको बताता चलूं। वो रूल ये है कि अगर वाव जो है, वाव है ना हमारा, वाव, अगर वाव किसी सीगे में, किसी लफ्ज़ में, किसी जगह पे आखिरी में आए, सबसे आखिरी में आए, आखिरी में आए और पीछे ज़ेर हो, तो उसे या में तब्दील कर देते हैं। अब ये रूल आपको पता है कहाँ दिखेगा? ये रूल आपको दिखेगा जिस दिन आप मुजारे की जो सॉरी ये गिरदाने करोगे ना आप, किसकी, जैसे मान लीजिए आपके पास है वर्ड रदीवा, अब ये रदीवा, ये वाव आखिरी में है और इसके पीछे ज़ेर है, तो इस कंडीशन में इसको रदिया बना दिया जाता है, रदी अल्लाह, रदिया। अब ये रदिया एक बेसिक है, इसके ऊपर रूल अप्लाई होंगे, उरूफ इल्लत हरकत वाला, है ना। तो ये रदिया के ऊपर अलग रूल अप्लाई होंगे, लेकिन एक आम बेसिक नाकिस वावी को हम याई में तब्दील कब करते हैं? जब उसके पीछे ज़ेर आ जाए। तो ये यहाँ पे रूल ये याद रखे कि अगर वाव आखिरी में आए और पीछे ज़ेर हो, तो उसे या में तब्दील कर देते हैं, यानी ऑटोमेटिकली नाकिस वावी किस में कन्वर्ट हो जाता है? याई में। आखिरी रूल है रूल नंबर 7, वो भी इसी का भाई है। बस अगर वाव
3 नंबर पर हो या 3 से ज्यादा नंबर पे हो। अगर वाव किसी लफ्ज में 3 हुरूफ या 3 के बाद में हो तो उसे भी या में तब्दील कर देते हैं। अगर वाव किसी लफ्ज में 3 हर्फ या उससे ज्यादा पर हो, यानी उससे ज्यादा 4 नंबर 5 नंबर पे हो, तो वाव को भी या में तब्दील कर देते हैं। अब ये कहाँ करेंगे, ये स्पेशल कुछ गिरदाने आएंगी, होते रूल अप्लाई हैं ये। वाव आपको दिखेगा कहीं पे, जहाँ अकेला खड़ा वाव दिखेगा तो आपको उसे किस में तब्दील कर देना है, जैसे या में। जैसे आपको यूं दिखेगा यरदवु, यरदवु को हम करेंगे यरदयु। अभी यरदयु पे भी कुछ रूल अप्लाई होंगे। रूल अप्लाई होने के बाद यरदयु यरदा बन जाएगा, यरदा, तरदा, नरदा, अर्दा, ठीक है। राजी करना उसके ताल्लुक से इस्तेमाल होता है। तो ये 7 रूल हैं, इनको आपको लिखना है अपनी कॉपी के अंदर, इनको आपको याद करना है। और मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ होमवर्क करने के लिए, जिन पे आप मेहनत कर सकते हैं घर पे जाके आज के नोट्स को देख के, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या है, जैसे एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। आपके पास एग्जाम्पल ऑलरेडी है दा, ऐन और वाव का। दा, तो इसकी गिरदान बना के देखें बाब नसरा से। आपके पास अगला एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसकी गिरदान बना के देखें बाब समिया से आता है, राजी करने के ताल्लुक से, ठीक है। दावा यानी बुलाना, पुकारना, ठीक है। और हा, दाल, या अभी हमने एग्जाम्पल किया, ये आता है बाब दरबा से। इसके अलावा आप एग्जाम्पल कर सकते हैं भूलने के ताल्लुक से, नसिया, नून, सीन और या, ये आता है बाब समिया से। तो ये आप 4 एग्जाम्पल कर सकते हैं। ये 2 तो देखिए वावी है, 2 याई है। तो प्रैक्टिस इन पे घर पे जाके करें आप। 7 रूल अपने सामने रखें, 7 रूल से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पहले आपको गिरदान बनानी आनी चाहिए माजी मुजारे की, और इसको कोई मीम ना समझ ले, वाव है ये। ओके, क्लियर है मामला आप सबको। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, और जिसको हम बोलते हैं लफीफ। और वो लफीफ क्लियर होने के बाद कल से हम इंशाल्लाह काफ़ी माशाल्लाह यूँ समझ लीजिए कि बहुत अच्छा टॉपिक कल से शुरू करेंगे। और मेरा काफ़ी दिन से ये मैं परेशान हो रहा था, आप भी परेशान हो रहे थे। गैर सही फेल ने काफ़ी परेशान कर दिया हमें कि इतनी टफ तो अरबी नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये जो गैर सही फेल है ये थोड़े से पेचीदा होते हैं। और मैंने आपको घुमा फिरा के एक एक क्लास को 2-2, 3-3 बार देने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक क्लियर ना हो तो आप फिर मुझसे पर्सनल में बात कर सकते हैं, मैं आपको अलग तरीका बता दूंगा इसका, ठीक है। क्लियर हुई आपको बात? अब लफीफ के बारे में आपने क्या सुना है? इसके अंदर आप एक एग्जाम्पल अगर और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो है खशिया। कौन से बाब से आता है? बाब समिया से। खशिया, नसिया, खशिया। तो अब ये खशिया जो है, यक्षा, तक्षा, तक्षा, अक्षा, नक्शा आपको दिखेगा, ठीक है। तो एक और है मेरे पास एग्जाम्पल, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुरान में आता है।
आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा काम है, इसमें आपको 2 तो कम से कम करने ही है। एक एग्जाम्पल आप कर सकते हो, यक्षा यानी डरना होता है, खशिया यक्षा, और एक आता है हमजा बा और या, बाब फतह से, इसका मतलब होता है इनकार करना। तो इनकार करना, इसकी अगर हम गिरदान बनाएंगे तो अबया या बयू, अबा अबा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है ना, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन आबा, मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल होगा सिवाय उसके जिसने इनकार किया। इनकार किया तो सहाबा ने पूछा कि क़ालू या रसूलुल्लाह वमन याबा, इनकार कौन करेगा, वमन याबा, इनकार कौन करेगा अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़ाला मन अतानी दखल अल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, वमन आसानी, और जिसने मेरी नाफरमानी की, फ़क़द आबा, उसने इनकार किया। तो समझ में आया आपको। तो ये इसकी गिरदान बनाए, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुरान में बहुत काफ़ी जगह आई है। ओके, अब ये लफीफ है। लफीफ का टॉपिक, लफीफ का जो टॉपिक है ये आपको क्या लगता है लफीफ के अंदर क्या होगा? लफीफ के अंदर बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई, बीमारी ने घर कर लिया, और घर इतना किया कि 2 जगह हुरूफ इल्लत आ गए। लफीफ का माना क्या है? 2 जगह हुरूफ इल्लत का आ जाना। अब 2 जगह हुरूफ इल्लत कहाँ कहाँ आएगा उसकी भी बात कर लेते हैं कि लफीफ 2 तरह का होता है। एक तो फ़र्क दोनों में हो, यानी फ़ा और लाम पे अगर हो तो उसको बोलेंगे लफीफ मफरूक। आप ग्रामर पढ़ रहे हैं अरबी की, तो इंग्लिश के अंदर टफ से टफ वर्ड आ जाते हैं तो आप कवर कर लेते हैं फ़र्क। तो फ़र्क क्या होगा कि फ़ा और ऐन और लाम में से लाम और फ़ा के ऊपर हुरूफ इल्लत का आ जाना। और एक होता है हमारा एक साथी है, करीन बोलते हैं ना जिसे, तो करीन यानी साथी, तो लफीफ मकरून। अब लफीफ मकरून क्या होता है? जिसके अंदर 2 वर्ड एक साथ आ जाए। वो कौन से हैं? जैसे लाम, आइन, और इन 2 की बात होगी, फा कलीमे की कोई बात नहीं होगी, यानी ये 2 एक साथ आ जाए। ठीक है, तो ये लफीफ मकरून यानी साथी, मफरूक यानी फ़र्क पैदा कर दिया। अब अगर आपको मैं बताऊं, पढ़ने की इसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब फ़ा कलीमा के ऊपर हुरूफ इल्लत आए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मिसाल। वेरी गुड। और जब लाम कलीमा पे हुरूफ इल्लत आए तो उसको क्या बोलते हैं? नाकिस। तो लफीफ मफरूक कुछ भी नहीं है सिवाय मिसाल और नाकिस के। अब मकरून क्या है? अजवफ और नाकिस। मैंने कहा था ना, पीछा नहीं छोड़ेगा अभी आपका इतना आसानी से। तो हाँ, आज छोड़ देगा अभी। तो अब एक बात जनरल ये लिख लें, जनरल बात ये है कि जो लफीफ मफरूक है उसमें ये दोनों कवायद अप्लाई होंगे। मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है? दोनों के कवायद अप्लाई होंगे। मकरून के अंदर अजवफ के अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ नाकिस के होंगे। अगले पेज पे हम बात कर लेते हैं कि हमारा एक तो मफरूक है
और एक मकरून है। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे जैसे मफरूक और मकरून की, तो मकरून मफरूक कौन कौन से हैं? देखो मफरूक आपको लिखाता हूं, जैसे वक़या, आप कुरान के अंदर देखोगे ये वक़या, दोनों में फर्क है, वाव और काफ और या में, वक़या। ठीक है, बाब दरबा से आता है, तो वक़या। और ये जो मकरून है, इसके एक अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो काफ़ी मिलेंगे आपको, जैसे रवाहुल, रवाया, रवा रिवायत करना। तो देखो दोनों सिमिलर आ गए, दिख रहा आपको। इसके अलावा भी काफ़ी एग्जाम्पल है, हया, हवया, तो ये बनते जब हैं तो अलग इनकी शक्ल आती है। तो यहाँ पे मफरूक नथिंग बट नाकिस प्लस मिसाल प्लस नाकिस। और मकरून कुछ भी नहीं है सिवाय अजवफ प्लस। तो पॉइंट यहां पे लिखें कि नोट यहां पे लिख लें, मफरूक में दोनों के कवायद अप्लाई होंगे, भाई मिसाल का क्या रूल है? मिसाल के अंदर तो इतना ही रूल है कि माजी में कोई चेंज नहीं आता, मुजारे के अंदर वाव हट जाता, बस। नाकिस के रूल आपने 7 रूल पढ़ लिए अभी। अजवफ के कवायद अप्लाई नहीं होते, सिर्फ नाकिस के कवायद अप्लाई होंगे। क्लियर हो गई बात? अब आप किसी को बता सकते हैं कि मुझे लफीफ, मफरूक और मकरून के बारे में पता है। याद नहीं रहे, करीन हमारा साथी होता है, करीन बोलते हैं उसको, मफरूक यानी फर्क है दोनों के अंदर। तो ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। ओके, तो एग्जाम्पल है वक़ाया यकीयू। तो ये एग्जाम्पल आप खुद करें। ये वक़ाया यानी उन्हें बचाने के माने में इस्तेमाल होता है, बचाना। वक़ा यकी, बचाना। वक़ा यकी बचाने के ताल्लुक से इस्तेमाल होगा। तो अगर ये गिरदान आप बनाओगे तो ऐसी बनेगी। आप खुद इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो अगर करना चाहो तो। वक़ा, सॉरी, वक़ा यकी, इसका माना होता है बचाने के ताल्लुक से। अल्लाह कुरान में फरमाता है ववक़ाहुमुल्लाहु, अल्लाह उन्हें बचा लेगा, शर्रा ज़ालिकल यौम, उस दिन के शर से। तो अगर आप कुरान के अंदर देखोगे अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। तो वक़ा अल्लाहु, अल्लाह ने बचा लिया, हुम, उन्हें बचा लिया, वक़ाहुमुल्लाहु। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल है लफीफ का। लफीफ कौन सा है? बीच में काफ आ रहा है, बीच में काफ आ रहा है, कौन सा है? लफीफ के अंदर वावी याई नहीं होते। किसने बोला है वावी याई? हाँ, तो ये बात याद रखें, लफीफ के अंदर मफरूक है, ये बीच में काफ ने फर्क डाल दिया दोनों के अंदर। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक गैर सही फेल का कंप्लीट हो गया। अब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होंगे।
ठीक है, ओके देन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं और ख़त्म करते हैं, और कल इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दूंगा कि कल इंशाल्लाह हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, सुलासी मजीद फ़ी अबवाब, यानी वो जो अभी फेल आपके जो बाकी हैं वो इंशाल्लाह 8 बाब अभी हमें पढ़ने बाकी हैं, और इन 8 बाब के बाद में आपकी आंखें वाकई में खुल जाएगी इंशाल्लाह। तो गैर सही फेल को ये मत समझे कि आज उससे पीछा छूट गया, पीछा उसके कॉन्सेप्ट से तो छूट गया, लेकिन बीच बीच में 8 बाब पढ़ेंगे, वहाँ पे एग्जाम्पल आएंगे हमारे बीच में, ठीक है। तो हमें उनको देखना पड़ेगा, हमें उन पे गौर करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप एक बार अपनी नज़रों से ज़रूर बिल ज़रूर निकालें, क्योंकि मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा जिस हिसाब से मुझे आता है, या मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आपको हाँ हाँ भरने में तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप कॉपी और पेन लेके बैठो तो आप गायब हो जाओगे बिल्कुल। तो उससे बढ़िया है पहले वो 7 रूल अपने साइड में लिखें ऐसे, और फिर इधर कॉपी पेन लेके बैठें, और कॉपी पेन के अंदर आप यहाँ पे वो एग्जाम्पल ले रदिया, तो आप रदीवा, रदीवा से आपको पता चलेगा वो बनेगा रदिया, रदिया से फिर आप उसको बनाएंगे क्या, वो आप आगे देखते जाएंगे और आप समझते जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। माजी और मुजारे दोनों की गिरदान बनाने की कोशिश करें इंशाल्लाह। नसिया मैंने आपको बताया, नसिया बनाने की कोशिश करें। तो माजी के अंदर कितने चेंज आते हैं, मुजारे के अंदर कितने चेंज आते हैं, तो आपको वाकई में उस चीज़ से फ़र्क पता चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके देन, ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताएं।